तो अगला टॉपिक हमारा है गृह व्यवस्था के तत्व। गृह एवं परिवार के दो भिन्न शब्द हैं। गृह वह स्थान है जहाँ कोई परिवार रहकर जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार गृह से मतलब है मकान से। परिवार व्यक्तियों का वह समूह है जो आपस में रक्त संबंधों से संबंध होते हैं। व्यवस्था के तत्वों के संदर्भ में गृह तथा परिवार संबंधी तत्वों का अलग अलग विवेचन करना चाहिए। गृह के संदर्भ में व्यवस्था के तत्वों या कारकों का सामान्य परिचय निम्न है। सुविधाजनक आवास, सफाई, जलवायु और प्रकाश, भोज्य सामग्री, घर की सामग्री। घर का सुविधाजनक होना। घर का निर्माण करते समय या किराए पर लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न कमरों का नियोजन आरामदायक हो। उदाहरण के लिए ड्राइंग रूम और रसोई निकट होने से शक्ति एवं समय की बचत होती है। स्टोर और रसोई भी निकट होने चाहिए। स्टडी रूम और बेडरूम का ड्राइंग रूम में अंतर होना चाहिए जिससे आराम व पढ़ते समय कोई परेशानी ना पड़े। टॉयलेट और बाथरूम पास होने चाहिए। इसी प्रकार ड्राइंग रूम की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि मेहमान घर के अंदर हिस्सों में कम से कम प्रवेश करते हुए ड्राइंग रूम तक पहुंच जाए। गृह संबंधों का विशेषतः परस्पर अनुकूलता कहा जाता है। सफाई। परिवार का लक्ष्य है परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखना और यह तब तक संभव नहीं है जब तक घर में सफाई की उचित व्यवस्था न हो। व्यवस्थित और आकर्षक घर की सफाई का होना आवश्यक है। यदि घर में सफाई नहीं होगी तो मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े आदि जन्म लेंगे और रोग फैलेंगे। रसोई की सफाई स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। ड्राइंग रूम की सफाई से गृहिणी की सुरुचिपूर्णता का आभास होता है। बच्चों का पर्याप्त समय अध्ययन कक्ष में बीतता है। यदि अध्ययन कक्ष साफ सुथरा है, किताबें ठीक से लगी हैं, मेज कुर्सियों पर धूल नहीं है तो बच्चे पढ़ने में अधिक रुचि लेंगे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गृह व्यवस्था के लिए घर की सफाई एक महत्वपूर्ण तथा अति आवश्यक तत्व है। जलवायु और प्रकाश की उचित व्यवस्था। शुद्ध वायु, शुद्ध जल एवं प्रकाश की घर में उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सभी कमरों में पर्याप्त खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान होने चाहिए जिससे स्वच्छ वायु और प्रकाश का प्रवेश हो सके। घर में धूप का आना भी आवश्यक है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता है वहां सीलन और अनेक कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। स्टडी रूम में प्रकाश का होना तथा टॉयलेट, बाथरूम और किचन में जल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यदि घर में ये सब समस्त कारक ठीक है तो निश्चित रूप से उत्तम गृह व्यवस्था के अनुपालन में सरलता होगी। भोज्य सामग्री की व्यवस्था। परिवार के सदस्यों को समय पर उचित और संतुलित भोजन उपलब्ध होना चाहिए। भोजन, अल्पाहार व अतिथि सत्कार के लिए सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अतिथियों के आने पर चाय या कॉफी से उनका सत्कार होना चाहिए। यदि घर में दूध या चाय की पत्ती समय पर उपलब्ध नहीं है तो उनसे गृहिणी की अकुशलता और अव्यवस्था का पता चलता है।
भोज्य सामग्री की व्यवस्था के अंदर घर में शुद्ध और पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री रहनी चाहिए तथा समय समय पर उनकी सफाई की जानी चाहिए। खाद्य पदार्थों का संरक्षण भी इसी में सम्मिलित है। खाद्य पदार्थों का अपव्यय नहीं होना चाहिए। खाद्य पदार्थ खराब नहीं होने चाहिए। घर की सामग्री की व्यवस्था। घर की सामग्री से तात्पर्य है कि दैनिक प्रयोग की वस्तुएं जैसे बर्तन, वस्त्र, पुस्तकें, बिस्तर, फर्नीचर आदि। आधुनिक परिवारों में टेलीविजन, फ्रिज, पंखे, कूलर, सिलाई की मशीन, कपड़े धोने की मशीन, प्रेशर कुकर, टोस्टर, ओवन, मिक्सचर, ग्राइंडर आदि का उपयोग किया जाता है। इन सबको सुविधाजनक और उचित स्थान पर रखना आवश्यक होता है। इनके प्रयोग की सही विधि जान लेनी चाहिए जिससे इन उपकरणों की टूट फूट कम से कम हो और आवश्यकता अनुसार सफाई की व्यवस्था भी हो। यदि कोई उपकरण या वस्तु टूट जाती है या खराब हो जाती है तो उसको ठीक कराने का प्रबंध भी ठीक होना चाहिए। थैंक यू।